हाय दोस्तों। आज हम बात करते हैं फिर जंतर मंतर के बारे में। जंतर मंतर की जो घटना है वह जो है 21 जून से स्टार्ट हुआ था। वह आंदोलन चलते चलते आज आपका 23 जुलाई है। यह घटना जो शुरू हुई थी, पहले कांग्रेस जनता पार्टी जो अभिजीत दीपके हैं इस आंदोलन को लीड करी। और यह जो घटना शुरू हुई थी, 21 स्टूडेंट जो नीट के सुसाइड किए और पेपर जो लीक हुआ और एग्ज़ाम जो है बेहतरीन ढंग से ना करवाया जाना, बहुत सारे पेपर का लीक होना, 75 से ज़्यादा 7 सालों में 75 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। इन पेपर लीक होने के पीछे जवाबदेही ना तय करना और फिर भी कमियां रहना, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ जुटे। या स्टार्ट हुआ था इस तरीके से, घटनाएं स्टार्ट होती गई, लोग जुड़ते गए। अब यह घटना इतने दिन से चली आ रही थी। सोनम वांगचुक वहाँ पे 23, 24, 25 दिन से, आज 25 दिन से वहाँ पे आमरण अनशन पे बैठ गए। तो उसके बाद से यह घटना और आगे बढ़ती गई। फिर स्टूडेंट का डिमांड ये था कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, क्योंकि वह सिस्टम को यदि नहीं सुधार पा रहा, यदि चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर पा रहा, तो इस्तीफा देना उसके लिए एक सही ऑप्शन था। लोगों का यह डिमांड बन गया। अब यह घटना आगे बढ़ती गई। आपको पता है कि मानसून सत्र जो शुरू होना था वह 20 जुलाई से शुरू होना था। और सोनम वांगचुक बोले यह घटना जो जो है, यह जो धरना है वह संसद तक बातें जाएंगे। इस बात को हटाने के लिए क्या किए कि जो पहले मुद्दा, ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं कोई भी लीडर, कोई भी नेता आके, कोई भी गवर्नमेंट में मतलब मोदी या कोई भी व्यक्ति जो सरकार में है, कोई आके जवाब नहीं दिया। इस बात को बात करना बेहतरीन नहीं समझा। स्टूडेंट को आवाज़ें सुनी नहीं गई। तो यह घटना आगे ऐसे बढ़ता गया। यह घटना जब 20 जुलाई के पहले, एक दिन पहले, जब सोनम वांगचुक जी को वहाँ से उठा दिया गया और वहाँ से ले जाके सफदरजंग अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, तो इस बात को लेके लोगों के अंदर बहुत अनसिक्योरिटी फील हुई इस बात का कि उनको गलत तरीके से ले जाया गया। अब उनको जब गलत तरीके से ले जाया गया, लोगों को पता भी नहीं चला। तो यह घटना जो है एक, आप ये समझ सकते हैं, आग का मोड़ पकड़ लिया। अब उसके बाद सेकंड डे जो हुआ 21 जुलाई को, 20 जुलाई 21 जुलाई को जो घटना हुई वह बहुत ही भयावह थी, जिसमें स्टूडेंट जो है इस बात का विरोध कर रहे थे, जो इस बात का स्टूडेंट विरोध कर रहे थे उनको गलत तरीके से पीटा गया। उनकी आवाज़ें नहीं सुनी गई। उनकी आवाज़ें तो नहीं सुनी गई, वो अलग बात है, पर बहुत सारी चीज़ें, वो पुलिस व्यवस्था बहुत ज़्यादा लगा दिए, पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पे आ गया। उसके बाद में लाठी चार्ज हो गया। बच्चों के साथ हुआ ही, वहाँ पे जो लड़कियाँ थी उनके साथ भी गलत व्यवहार हुआ। इस तरीके से बहुत सारे लोगों को चोट लगा। अब इस तरीके से जो बच्चों को मारा गया, उनकी कोई गलती नहीं है। वह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, अपनी आवाज़ें उठा रहे थे, वो अपनी बातें बहुत बेखूबी के साथ रख रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। अब इसमें क्या हुआ, जब पुलिस ने उनको मारा इस तरीके से, यह बातें पूरे भारत देश के लोग, ये कह सकते हैं देश विदेश के लोग भी देखे। इस बात का विरोध भी किया गया कि स्टूडेंट को इस तरीके से मारना, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे भी। एक स्टूडेंट जो पूरे साल भर मेहनत कर रहा, 2 साल 3 साल मेहनत कर रहा और लास्ट में पेपर लीक हो जा रहा, उसके हाथ को कुछ नहीं लग रहा है, और जो व्यक्ति जो स्टूडेंट मेहनत नहीं किया हुआ पैसे के दम पे उस पद को हासिल कर ले रहा है, तो इस सिस्टम से कहीं ना कहीं लड़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी बन गया था। और सारे युवा और सारे लोग इस बात में आए, पूरी तरीके से लड़े। अब यह बात जब पूरे कंट्री में यह बात गूंजने लगी, तो बहुत सारे लोग इस बात को लेके सामने आए, अपनी अपनी बातें रखे। और ये इस बात का जवाब देना सरकार बिल्कुल कभी भी सही नहीं समझा। ऐसे बहुत सारे अन्ना आंदोलन जो हुआ था 2010 या 11 में जो हुआ था आंदोलन, तो उसमें जो है इस बात का, वो अकेले ही अनशन पे थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का चेंजिंग हुआ। तो आंदोलन कहीं ना कहीं हम अपने बेसिक डिमांड के लिए करते हैं, यह हमारा अधिकार भी है। तो इस चीज़ को लेके जब किया गया, तो ऐसे में बहुत सारे नेता जो थे वह भी इस बात का, मतलब जो बीजेपी के थे
उनका आवाज़ तो नहीं निकला, लेकिन कुछ लोग इस बात का कड़े शब्दों में विरोध किए और सरकार कभी भी इस बात का जवाब नहीं देती। वह कब जवाब देना सही समझती है, जब उसकी युवा वोटर, जो उसको वोटर, उसके सपोर्टर ही उसके विरोध में हो जाते हैं, तो वह समझती है कि अब हमको आना चाहिए। उसके पहले वह अब मुंह नहीं खोलती है। वह ऐसे किसान आंदोलन हुआ, कोई आवाज़ उसका बात नहीं आया। मणिपुर में जो घटना हुई है उसके पीछे बोलना सही नहीं समझ रहा। क्योंकि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब तक उसके वोट बैंक में कोई वो दिक्कतें नहीं आएंगी तब तक वह बोलने वाला नहीं है। उसको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। सारी जनता जाए, किसान आंदोलन इतना 1.5 साल तक, उससे ज़्यादा भी चला था, देखिए कहाँ कुछ बोला। और इस्तीफा वाली बात रह गई, तो भाई इस्तीफा देने में क्या प्रॉब्लम है? यदि तुम गलत हो, यदि तुमसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही है तो इस्तीफा दे दो। बच्चे ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी सेट करो, जवाबदेही तय करो कि कोई चीज गलत हो रहा है तो उसमें जिम्मेदार कौन होगा, सजा कितना होगा, इसके पीछे कड़ी सजा दो, उसके लिए चार्जेज लगाओ ताकि ऐसी गलतियां ना करें, और करे तो उनकी 100 बार आत्मा कांपे। लेकिन सब लोग गलत कर रहे हैं, उसी बात का सपोर्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं, कोई सजा नहीं, तो वह बार बार गलतियां रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें नए नियम, कायदे, कानून आने चाहिए जिसके थ्रू लोगों को एक सिक्योरिटी मिले, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। करते हैं जो लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इस बात का सरकार जवाब देगा कि नहीं देगा। सरकार जवाब देना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसका वोट बैंक अब हिलने वाला है, जिसकी वजह से वह जवाब देगा। दूसरी बात, स्टूडेंट जो है पूरी तरीके से अब विदाउट डिमांड, बिना डिमांड जो उनका डिमांड है बिना पूरा करवाए वह मानेंगे नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे लोग कहीं ना कहीं सब लोग एक साथ जुड़ते जा रहे हैं, यूनिटी फुल तरीके से दिखा रहे हैं। अलग अलग लोग देश दुनिया के अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जो यह दिखा रहा है कि यह आंदोलन ऐसे खत्म होने वाला नहीं है, और यह आंदोलन बहुत सकारात्मक ढंग से अपने रिजल्ट को जरूर, मतलब जो उसका डिमांड है वह जरूर प्राप्त करेगा। एक पॉइंट इसमें और निकल के आता है, इसमें जैसे स्टूडेंट को मारा गया तो कुछ पुलिस वालों के ऊपर भी हमला हुआ, उसमें पुलिस वाले भी मार खाए हैं, उनको भी मारा गया। तो इसमें कुछ बाहरी लोग भी आ रहे हैं जिनका एग्जाम से रिलेटेड कोई नहीं है, वह स्टूडेंट नहीं है, वह पूरी तरीके से इस चीज़ को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और अपना गोदी मीडिया जो कि इस मुद्दे को वह भी चाह रहा, क्या क्या चीज़ें गलत तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना चाह रहा, पर इस बात में वह असफल हो रहा, क्योंकि उसको कोई विशेष मुद्दा नहीं मिल पा रहा जिसके थ्रू वह लोगों को भड़का पाए। सारी दुनिया लाइव देख रही है इस बात को कि जंतर मंतर दिल्ली में क्या हो रहा है, सारी दुनिया देख रही। तो तुम्हारे गलत कहने से लोग बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है? तो उनको भी अब सुधर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अब जो एक झूठापन का पर्दा था वह पूरी तरीके से फांस हो चुका है और वह खत्म हो चुका है। अब तुमको कहीं ना कहीं अब सच्चाई पे आ जाना चाहिए। होता है, झूठ बोलो, झूठ का भी एक हद होता है, वह हद पार हो चुका है। अब तो सही बोलना स्टार्ट कर दो। अब तो जिनकी जो अपने आप को बेच चुके हैं, अब तो कम से कम सुधर जाओ। इतनी पूरी जनता जग रही है, धीरे धीरे करके सारी जनता जग रही है, क्या देश दुनिया में हो रहा, क्या सही है क्या गलत है, सब लोग धीरे धीरे करके पहचान रहे हैं। और यह बात पहचानना बहुत जरूरी है। और जनता एज एक नागरिक होने के नाते से हमको सारी बातें, देश दुनिया में क्या हो रहा है, यह बातें पता होना चाहिए, ठीक है? आज हम सोच रहे हैं, कल पे उसको कदम उठाएंगे, तीसरे दिन उसको उस बात पे कदम उठा के उस बात पे हम लास्ट सलूशन क्या वहां तक पहुंचेंगे। तो पहले इस बात को समझो, फिर उस पर एक्शन लो, फिर लास्ट में यदि हम लड़ेंगे तो वहां तक हम पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे और सफलता को भी हासिल करेंगे। धन्यवाद।